जी तो जनाब, पहले दिन का खेल खत्म हुआ है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका पहले टेस्ट मैच का। और श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पे 242 स्कोर बना लिए हैं। एक वक्त ऐसा था कि श्रीलंका के 54 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट थे, जहां पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 150 से पहले पहले आउट कर देगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स की वो हालत हुई ना, और मैथ्यूज़ और साथ में डिसिल्वा ने वो हालत की ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल क्लूलेस नज़र आई है। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग, बिल्कुल पाकिस्तान के स्पिनर्स का देख के ऐसा लग रहा था कि इनके पास एक भी मैच का एक्सपीरियंस नहीं है, एक मैच का भी एक्सपीरियंस नहीं है। स्टार्ट में नए बॉल के साथ शाहीन अफरीदी जो करता है, उसने 3 विकेटें आपको लेके दे दी। लेकिन जब बॉल पुराना हुआ तो आपके हाथ पांव सूज गए। वही शाहीन अफरीदी आके पिटाई खाने लगा, नसीम शाह आके पिटाई खाने लगा। यानी कि क्या आप देखें, 54 के ऊपर 4 आउट थे। टोटल 1 घंटा भी पाकिस्तानी अवाम को खुश होने का मौका नहीं इन्होंने दिया। पहले सेशन में जो है वो 4 आउट किए हुए थे, दूसरे सेशन में 1 विकेट नहीं मिल सका और इतना ज़्यादा स्कोर खा लिया। जैसा कि वो वनडे खेल रहे हैं यार, आके छक्के लगा रहा है डिसिल्वा, आके 3-3 छक्के लगा रहा है, चौके लगा रहा है। 4 की जो है वो रन रेट से उन्होंने स्कोर बनाए। आप देखें कि बाबर आजम विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट जो है पहले सेशन में बाबर ने कप्तानी अच्छी की है, सब ने तारीफ़ें कर ली। लेकिन दूसरे सेशन में आपने देखा कि बाबर ने कप्तानी में क्या किया। आते साथ जो आज सबसे पहली बात यह कि शाहीन अफरीदी 3 विकेटें उसने ले ली हुई थी, यार एक आध ओवर उसको और देते। दूसरी बात कि जब वो प्रेशर में थे, उनकी 4 विकेटें हो चुकी थी, सारी फील्डिंग जो है बाबर आजम साहब ने खोल के उनको इतनी आसानी के साथ स्कोर दिए कि आप सोच नहीं सकते। वही शाहीन अफरीदी जिसकी जो है पेस जो है वो 135 को जो है टच कर रही थी पहले स्पेल में, दूसरे स्पेल में जो है उसकी पेस जो है वो 125 को टच नहीं कर रही थी। और शाहीन अफरीदी की भी पिटाई हुई है। फिर आप देखें, शाहीन अफरीदी जो चले उसने 3 विकेटें लेके दी हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग किया उसने, अपनी 100 विकेटें भी उसने पूरी की हैं, कमाल की बॉलिंग किया पहले सेशन में उसने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आप देखें ये नुमान अली क्या कर रहा था। जब जो है वो आपने, सबसे बड़ी बात है कि जब बाबर आजम ने जो है वो शाहीन अफरीदी को हटाया, फील्डिंग सारी खोल दी और पहला ओवर आगा सलमान को दे रहा है, एक पार्ट टाइमर को पहला ओवर आके दे रहा है कि तुम आके जो है वो अटैक करो स्पिन की जानब से। और भाई तुम जो है वो इब्रार अहमद को ओवर दो, किसी और को दो। और पहली बात है शाहीन अफरीदी को वहाँ पर हटाना ही नहीं था। बाद में आप देखें जब वो वापस आया तो उसकी भी काफ़ी सारी उन्होंने पिटाई की है। हर ओवर में जो है 2 चौके वो लगा रहे थे। और ये नुमान अली, यार ये किस खेत की मूली है, इसने क्या किया, 8 ओवर में 35 स्कोर, कोई विकेट नहीं, कोई भी विकेट नहीं, 35 स्कोर खा गए। और जो है वो इकॉनमी रेट जो है इनका 4 का है भाई साहब का। और ये टीम में क्यों है ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। इस बंदे से अच्छे अच्छे जो है वो ऐसे पाकिस्तान के पास जो है बॉलर इस टाइम मौजूद हैं जिनको नहीं खिलाया गया। लास्ट जो सीरीज़ थी जब पाकिस्तान श्रीलंका में गया हुआ था, पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो लीडिंग विकेट टेकर मोहम्मद नवाज था, उसने लास्ट ईयर में 5 विकेटें भी ली थी श्रीलंका के खिलाफ। और 2 टेस्ट मैचेस में उसकी 10 विकेट्स थी भाई साहब। तो लीडिंग विकेट टेकर आपका जो है उसको आपने ड्रॉप कर दिया और आपने जो है ये नुमान अली साहब को खिला दिया। कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस बंदे की। फर्स्ट क्लास में भी इसने इतने तीर मारे नहीं हुए हैं कि इसे तुम खिला लो। फर्स्ट क्लास में इसने क्या किया हुआ है, 12 मैचेस 3 विकेट 30 विकेट, और जो है 2 बार जो है 5 विकेट्स इसने ली हुई हैं। दूसरी साइड जफ़र गोर की बात करें, जिस बंदे को इग्नोर किया जा रहा है, उसने जो है वो 14 मैचेस में 59 विकेटें ली हुई हैं, 27 की एवरेज। 5 बार जो है उसने जो है 5 विकेटें ली हुई हैं इनिंग्स में, 5 बार। और अगर देखा जाए तो उसने जो है वो कमाल की बैटिंग भी वो साथ में करता है, वो बाहर बैठा हुआ है। और ये नुमान अली साहब बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मजदूर लगे हुए हैं, खास करके स्पिनर। फास्ट बॉलर्स को मैं ज़्यादा नहीं कहता, विकेट उन्होंने लिए हैं, खास करके स्पिनर साहब के ऐसा लगा है कोई मजदूर लगे हुए हैं भाई, दिहाड़ी लगा रहे हैं अपनी। आते हैं भाई, बॉल करते हैं, चौका खाते हैं, फिर आते हैं, बॉल करते हैं, चौका खाते हैं। शाम को इन्होंने अपनी मजदूरी लेनी है, अपनी पेमेंट लेनी है और उन्होंने चले जाना है। इतना सा काम। जब आप मेरिट पे जो है वो सिलेक्शन नहीं करेंगे ना, आपके साथ ऐसा होगा। और ये मैच मुश्किल में है पाकिस्तान, क्योंकि उनके कप्तान ने बोला था कि हमें 300 स्कोर मिल गए तो हम फाइट करेंगे, और 300 मिल गए। आप सोच लें 242 हो गए, तो बाकी कम अज़ कम जो है 60-70 स्कोर तो उन्होंने बनाना ही बनाना है। यानी कि कहाँ 4 विकेटें थी भाई 54 के ऊपर, और वहाँ से जो है वो आपने 242 बनवा दिए।
और जो है वो इसकी आप बात कर रहे हैं, डिसिल्वा की बात करें, ये जो आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलता ही है और आज इसने इनको सज़ा दिया है, आज इसने सज़ा दी है इनको। आप देख लें कि क्या जो है कमाल की वो बैटिंग कर रहा है। अभी भी जो है बिल्कुल जो है सेंचुरी के करीब पहुंच चुका है। 94 स्कोर, 157 बालें जो है वो खेल चुका है, 10 चौके लगा चुका है, 3 छक्के। मैथ्यूज की विकेट बिल्कुल गिफ्ट है, वो तो मैं विकेट मानता ही नहीं अबरार की, वो तो मैं सरफराज की विकेट मानूंगा। जिस तरह से उसने कैच पकड़ा, सरफराज ने आज 3 बहुत कमाल के कैच पकड़े, चाहे वो करुणा रत्ने का कैच हो, चाहे वो इसका मैथ्यूज का कैच हो। वो अलग बात है कि हमारे कमेंटेटर्स को सरफराज नज़र ही नहीं आ रहा, चापलूसी बाज कमेंटेटर आपने बिठाए हुए हैं, चाहे वो रमीज़ राजा हो या चाहे वो अमर सोहेल हो। रमीज़ राजा इसके दौर में तो सरफराज को मौका ही नहीं मिलता था, तो ये तारीफ़ क्या करेंगे उसकी। ये तो अपने चापलूसी बाज हैं, ये खुद बड़ी मुश्किल से आए हुए हैं। रमीज़ राजा के दौर में अमर सोहेल को कमेंट्री नहीं करने देते थे। नजम सेठी आए तो उसने अपने दौर में रमीज़ राजा को बैन कर दिया। अब नजम सेठी नहीं है तो रमीज़ राजा और अमर सोहेल दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ थे, बैठ के जो कमेंट्री कर रहे हैं और फपे कुटनी वाला काम कर रहे हैं। ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक को सपोर्ट करना है, एक को सपोर्ट नहीं करना है। तो इनकी क्या ही बात करें, इनको नज़र ही नहीं आ रहे सरफराज ने कितने कमाल के कैच पकड़े हैं। ये जो विकेटें मिली हैं आपको सरफराज की बदौलत मिली हैं, जो उसने कमाल के कैचेस पकड़े हैं। बहरहाल उसकी तो तारीफ इन्होंने करनी नहीं है। बाबर की कप्तानी पे बात किसी ने करनी नहीं है। अक्सर बाबर आजम की कप्तानी की वजह से हम जो हारते हैं। एक कैच उसने अच्छा पकड़ा, मानने वाली बात है, लेकिन ये क्या जब जो प्रेशर में है टीम, आपने फील्डिंग खोल के उनको बोला लो स्कोर मार लो। इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगवा दी भाई, 100 जो 54 के ऊपर 4 आउट हैं और फिर जाके वो 185 पे 5वां आउट हो रहा है। पार्टनरशिप लगवा दी, पूरा का पूरा वो कम बैक करवा दिया उनको मैच में। वो 300 स्कोर बना दे तो यकीन माने मैच वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, यकीन माने आप। ओवरकास्ट कंडीशन में आपने वो 3-4 विकेटें तो ले ली, लेकिन उसके बाद आपके हाथ में नहीं। आप आज का दिन वो उनके नाम है, जिस तरह से उन्होंने खेला है, क्योंकि कम बैक किया उन्होंने। आपने 4-5 विकेटें ले ली, लेकिन हमें मालूम है इससे पहले ऐसा हो चुका है। 300 स्कोर उन्होंने बना लिया तो आपके हाथ से ये मैच चला जाएगा और आप मारते फिरें बांगियाँ कि हमने वो ये उखाड़ लिया, हमने वो उखाड़ लिया। वो कुछ नहीं उखाड़ा। पहले 1 घंटे में आपने विकेटें ली, सब ने तारीफ़ें की, सब उछलने लगे, ओ जी बाबर आजम ये जी, शाहीन अफरीदी ये जी वो जी। लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा टीम सिलेक्शन क्या हुई है, किसी को नज़र नहीं आ रहा कि हमारे स्पिनर कैसे बॉलिंग कर रहे हैं। उनके भी स्पिनर्स आएंगे, आपने देख लेना है कि आपको समझ आ जाएगा क्या होगा। और वो देखें ना, तेज़ खेल रहे हैं, तेज़ खेल रहे हैं। हमारे कल आएंगे ना तो सारे अपनी सेंचुरीज़ के चक्कर में पड़ेंगे, ठुक 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 मचेगी। 2-3 दिन बैटिंग करेंगे, अपना 100 स्कोर करेंगे और मैच लग जाएगा ड्रा की जानब, या फिर वो आगे धड़ाधड़ विकेटें गिरेंगी और फिर श्रीलंका आपके ऊपर चढ़ जाएगा। बहरहाल मुझे यार आज के दिन ना ही बाबर आजम की कप्तानी अच्छी लगी है, ना ही पाकिस्तान के स्पिन बॉलर्स की बॉलिंग अच्छी लगी है, और श्रीलंका ने कम बैक कर लिया है। बहुत कमाल की बैटिंग की है डिसिल्वा ने भी, और साथ में मैथ्यूज ने तो यार विकेट गिफ्ट की है। वो तो बॉलिंग अच्छी है, वो क्या बॉल था जिसपे विकेट मिला है मैथ्यूज का, वो कोई बॉल था। और अबरार अहमद वो सीधा सीधा बैट में बॉल दे रहा है, वो जा रहा है चौका। हर ओवर में 2-3 चौके लगा रहे हैं वो। तो ऐसे नहीं चलता है भाई, आपने वो आधा मैच उनके हाथ में दे दिया है। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने बताना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।